आपके भी घर परिवार में कोई शराब, मीठ मांस का सेवन करता है, ड्रग्स का नशा कोई भी किसी भी स्वरूप में करता है, पूरा परिवार इससे दुखी है, तो आप सभी को शिव महापुराण, पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों में जो गुरुजी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ उपाय हैं करने चाहिए। घर की सुख समृद्धि एक बार में वापस आएगी, नशा छूटेगा। बिना बताए यह कार्य कर लेंगे ना तो आप देखेंगे कि पूरा परिवार किसी न किसी स्वरूप में सुख पा रहा है। अगर कुंडली में ज्योतिष दृष्टिकोण से कहें तो यह राहु के दुष्प्रभाव के कारण मति विभ्रित हो जाती है, मांगलिक दोष के कारण क्रोध बढ़ता है। तो ऐसे में क्यों ना इन सरल से कार्य को कर लिया जाए ताकि पूरा परिवार सुख पाए। मीठ मांस शराब सेवन करना, गलत संगत, क्रोधी स्वभाव, हर कार्य में इससे राहत आएगी। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। 4 सरल उपाय बताना समझाना चाहूँगी। कोई एक सरल सा उपाय जो आपके पास उपलब्ध चीज़ें हैं उनके अनुसार करने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है। तो आरंभ करें आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो गुरुजी का बताया गया उपाय है वह बहुत सरल है। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में हैं और महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। तो किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन यह उपाय लाभ देगा तत्काल आपको। अगर शनिवार मंगलवार आप भूल गए हैं तो आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं, जैसे प्रदोष व्रत आता है, मासिक शिवरात्रि आती है, या किसी भी शुभ दिन में करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती ही है। परंतु शनिवार और मंगलवार के दिन यह उपाय ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। अब यह उपाय आपको एक छोटे से रुमाल जैसे लाल कपड़ा होता है, नया पुराना जैसा भी हो, जिस स्वरूप में भी हो, लाल कपड़ा आप ले लीजिए। लाल कपड़े के ऊपर आप सभी आवश्यक रूप से 5 काली मिर्च रख लीजिए, 5 लौंग रख लीजिए। काली मिर्च और लौंग जो है हर एक रोग मुक्ति में सहायक है, मति विभ्रत होती है उसमें सहायक है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम जो कि महाकाल का एक विकराल स्वरूप है, अवधूत स्वरूप को, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़, रोग, क्रोध, मति विभ्रित हो गई है, कहना नहीं मानते हैं, गलत संगत में हैं, जो गलत जितनी भी दुर्व्यसन हैं उनमें पड़ गए हैं, उनके लिए बहुत कारगर होता है। तो आप सभी को इस पोटली के स्वरूप में से बांध लेना है और लेकर चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है। पूर्ण रूप से काली मिर्च जो है होनी चाहिए, पूर्ण रूप से लौंग होनी चाहिए। देखिएगा, ध्यान रखिए कि छोटी छोटी अवस्था में ना हो, परिपूर्ण अवस्था में हो। अब आप सभी इसे किसी भी लाल टुकड़े से बांध लीजिए और हनुमान जी के महाराज में मंदिर में चले जाएं। अब हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि दीपक जरूर से लगाएं और साथ ही हनुमान जी को धन्यवाद स्वरूप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार आप समर्पित करें उनके चरणों में। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यह लाल पोटली आप उनके चरणों में समर्पित कर कर आ जाइए। फिर अपनी झोली पसारिए कि महादेव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी महाराज, हे अवधूतेश्वर महादेव, बच्चा या बच्ची या पति क्रोध करते हैं, गलत संगत में हैं, चिड़चिड़ स्वभाव है, ड्रग्स का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं और साथ ही सिगरेट तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, घर बर्बाद हो गया है, आपसे अनुरोध है मेरे जीवन में जो है सुधार करें और मेरे पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। यह प्रार्थना करते हुए वह लाल पोटली उठाकर आप घर ले आएँ। घर लाकर आप पानी उबाल लीजिए, थोड़ा सा पानी उबाल लीजिए किसी भी स्वरूप में, आप जो है उसमें इसे डाल दीजिए। जो 5 लौंग 5 काली मिर्चें हैं, अब इसे उबल जाने दीजिए। अगर वह व्यक्ति कहना मानता है और इसे पी लेता है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो गुरुजी कहते हैं जो भी चीज़ वह खाए ना उसमें मिलाकर आपको खिला देना है। इस चीज़ को खिला देंगे तो आप देखेंगे कि एक बार में ही उसकी मति सही हो रही है अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से। इतनी असीम कृपा है अवधूतेश्वर महादेव की। तो आज ही कर दीजिए, लाभ आपको होना ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय काले तिल का है, शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करना है। ठीक है। अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, महादेव के जयकारे कमेंट्स में नहीं लगाए हैं तो कृपया अनुरोध है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री महाकाल जरूर से लिख दीजिएगा। और कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव का नाम के बाद आपको इस उपाय को करने के लिए शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। ठीक है। आप सभी को थोड़ा सा संख्या में चाहे तो 1 मुट्ठी काले तिल लें या उससे कम लें या ज़्यादा लें, इच्छा आपकी है। आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। विधि विधान से जैसी भी आपको पूजा आती है सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा कर लीजिए।
अब आप सभी काले तिल ही इस उपाय को प्रयोग में लेंगे, जो शंभेश्वर महादेव का दूसरा उपाय बता रही हूँ। सफेद तिल का इसमें काम नहीं है, प्रयोग नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो शंभेश्वर महादेव का नाम काले तिल लेकर आपको शिवलिंग पर पूर्ण रूप से यह काले तिल समर्पित कर देने हैं। हे शंभेश्वर महादेव, इन काले तिल को आप अमृत के समान कर दीजिए और विष को पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका स्मरण करें, उसकी परेशानियों को महादेव के लिए कहें कि उसकी परेशानी यह दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को शिव पर चढ़े हुए वह काली तिल जो कि अमृत के बूंद के समान हैं, स्पर्श हुए हैं, अभिमंत्रित हो गए हैं, उनको उठाकर घर ले आना है। गुरुजी कहते हैं काले तिल को किसी भी चीज़ में मिलाकर अगर उस व्यक्ति को खिला देते हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चुपचाप, तो उसकी गलत जो आदत है, उसकी जो परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएंगी और सदा सर्वदा वह आपके कहे अनुसार चलेगा, आपके वश में वह व्यक्ति हो जाएगा। तो करके देखिएगा, शंभेश्वर महादेव का यह दूसरा उपाय भी आपको लाभ देगा। किसी भी दिन उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने बात कर ली 2 सरल से उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है, बहुत लाभकारी है। आप सभी को उपाय करने के लिए काला धागा लेना है। काला धागा हो तो वह लें, लाल हो तो वह लें। गुरुजी तो सिर्फ कच्चे सूत की बात करते हैं। कच्चा सूत आपको लेना है और आप सभी को कच्चा सूत एक जो है नाप से लेना है। उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक इसे नाप लीजिए, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए भी अवधूतेश्वर महादेव का ही नाम लिया जाएगा। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, बहुत लाभकारी यह उपाय है। यह उपाय भी जो पहले बताए गए परेशानी है उनके लिए ही लाभदायक है, तो वही चीज़ें बार बार कहना सही नहीं है। तो ऐसे में आप सभी लाल धागा, काला धागा, कैसा भी हो, गुरुजी कच्चे सूत की बात करते हैं, उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आप सभी नाप लीजिए, ठीक है। नाप लिया, अब आप सभी सरसों के तेल का ही यह दीपक लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। इस उपाय को आप शनिवार मंगलवार के दिन करते हैं तो अनंत लाभ होगा, नहीं तो किसी भी शुभ दिन में कर सकते हैं। आप सभी एक माटी का दीपक ले लीजिए। अब जो आपने सर से लेकर पैर तक धागा नाप रखा है ना, कच्चे सूत के स्वरूप में हो या किसी भी स्वरूप में हो, आपको नाप कर उस व्यक्ति का स्मरण करना है, नाम गोत्र बोलना है जो परेशान है जीवन में, और बाती का स्वरूप लेकर पीपल वृक्ष की जड़ में अवधूतेश्वर स्वरूप का नाम लेकर महादेव के आपको यह जो आपने उसकी शारीरिक पीड़ा, उसकी मति विभ्रित हो गई है, किसी का कुछ किया कराया है, गलत संगत हो गई है, दुर्व्यसन हो गया है, विवाह की अड़चन हो गई है, या कोई भी उसकी परेशानी हो गई है, किसी ने उसका कुछ कब्जा कर लिया है उसकी बुद्धि पर, कहने का अर्थ है बुद्धि बंधन हो गया है, कोख बंधन हो गया है, तो उसके नाम से, नाम गोत्र लेकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर पीपल वृक्ष की जड़ में इसका दीपक लगाकर आ जाना है। देखिए कुछ भी इसमें लगना नहीं है, तो क्यों ना, कई तरह के जो कार्य हैं, कई लोगों की उल्टी बुद्धि चलती है, आप और हम जैसे सीधे लोग बहुत कम है दुनिया में। ऐसे में आप सभी जो है इस उपाय को कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से 3 सरल सरल से उपाय हैं जो कि कभी भी आप करते हैं ना तो आपको लाभ मिलना है। करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है। कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध है कर लीजिएगा। राधे राधे।